मोटर्स के डीमर्जर की एक्स डेट है कल, यानी कल डीमर्जर होने के बाद ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। किस कारोबार की कितनी वैल्यू जो डीमर्ज होने जा रहे हैं और कितने शेयर आपको हर एक बिजनेस के मिलेंगे, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। पूजा हमारे साथ बताने को तैयार है। पूजा बताइए। बिल्कुल, कल टाटा मोटर्स के डीमर्जर की एक्स डेट है, तो थोड़ा हम आपको इसका एक्सप्लेनर दे दें कि किस तरीके से इसका जो वैल्यू है वो तय हुआ है। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को एक सीवी कंपनी का शेयर मिलेगा हर एक शेयर के बदले, और इंडिया जो पैसेंजर व्हीकल और जेएलआर कारोबार है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अंतर्गत अब काम करेंगे। अब इस पे जेफरीज का व्यू आया है कि जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार है उसकी वैल्यू 333 रुपए प्रति शेयर, उनके रिपोर्ट के मुताबिक, और कुछ जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी तो 333 रुपए प्रति शेयर बताई जा रही है जो सीवी कारोबार है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो कारोबार है उसकी कुल वैल्यू करीब 272 रुपए प्रति शेयर बता रही है। अब आपको बता दें कि जो तीनों ही वर्टिकल्स हैं ये किस किस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया अगर कमर्शियल व्हीकल कारोबार की बात करें, भारतीय कारोबार की बात करें, तो अभी तक ईवी टू एबिटा अगर रेशो देखेंगे तो 11 के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। इनका जो भारतीय पैसेंजर व्हीकल कारोबार है वो 12 के मल्टीपल पर ट्रेड करेगा, और जेएलआर का जो वैल्यूएशन निकाला गया है वो 1.7 टाइम्स के मल्टीपल पर इनका निकाला गया है। अब इंडिया के जो पैसेंजर व्हीकल डिमांड है और कमर्शियल व्हीकल मार्जिन है उस पर जेफरीज काफी बुलिश दिखाई दे रही है। हालांकि जेएलआर के लिए कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था कि कुछ साइबर अटैक के भी मामले आए थे, तो उनके प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन पैसेंजर व्हीकल मार्जिन में सुधार और एक्विजिशन पर थोड़ा नेगेटिव व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये कुछ आकलन किए गए हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर, और इनकी वैल्यू जो निकाली गई है वो हमने आपके सामने रखी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग वैल्यू निकल कर, और कल जो लिस्ट डीमर्ज होने के बाद कल कौन सा लिस्ट होगा? ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। अभी अलग अलग याद रखने पड़ेंगे सारे ना। अलग अलग कारोबार अब लिस्ट होंगे तो पैसेंजर व्हीकल कौन सा है, कमर्शियल व्हीकल कौन सा, वो सब। कमर्शियल व्हीकल वाले की वैल्यू बताई जा रही है 333 रुपए, और पैसेंजर व्हीकल्स की 272 रुपए। और कल लिस्ट होगा आपका 272 रुपए वाला। और ये सारे के सारे ये ध्यान में रखिएगा, कल लिस्टिंग के बाद सब डीमर्ज होकर लिस्ट होने की तैयारी। आई सिद्धार्थ जी, क्या है आपकी राय? अनिल जी, स्टॉक पे हमारी कोई राय तो नहीं है, हम तो हमारा न्यूट्रल व्यू है, बट डेफिनेटली ये जो विभाजन हो रहा है ये काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का अलग से बिजनेस का वैल्यू आएगा जो मर्ज आउट हो जाएगा, और जो लिस्ट होगा नवंबर दिसंबर में। और पैसेंजर व्हीकल तो आप जैसे आप कह रहे हैं कल ही होगा, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर का जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में जो वेट है वो कमर्शियल व्हीकल के ऊपर नहीं गिरेगा। जहां पे भी जैसे कभी बीच में जो साइबर अटैक हुआ जिसके कारण स्टॉक में गिरावट थी, तो ये पोजिशनिंग के कारण ये डीमर्जर हो रहा है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट यही सेम स्पेस में हमें अभी भी बार बार लगातार महिंद्रा एंड महिंद्रा ही पसंद है, एमएनएम ही पसंद है, तो मैं खरीदारी करना चाहूंगा एमएनएम की तरफ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ज्यादा प्रिफर्ड है सेगानी साहब के लिए। इस बीच बंसल जिससे भी राय ली जाए टाटा मोटर्स की इस डीमर्जर पर। बंसल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं तो एक लर्निंग शेयर कर रहा हूं। अनिल जी देखिए, मोस्ट डीमर्जर्स ने ना वेल्थ क्रिएट करी है, बट आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है कि डीमर्जर से पहले एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, और ये स्टॉक 720 रुपए के ऊपर चल रहा था जब इसकी अनाउंसमेंट आई थी कि इसके डीमर्जर की डेट की रिकॉर्ड डेट आ रही है, जो भी अनिल जी 14 अक्टूबर की। और ये सबसे पहले जी बिजनेस से ब्रेक करा था, प्रियंका जी या एकता जी आई थी अनिल जी, और मेरे को इसलिए याद है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की, एफएनओ वालों की टाटा मोटर में पोजीशन थी, तो उस समय चार्ट बड़ा अच्छा था। बट क्या है कि जैसे मैं बोलता हूं कि टेक्निकल, फंडामेंटल, डेरिवेटिव सब कुछ देखो, और आजकल की लर्निंग क्या है कि डीमर्जर से पहले एक सेल ऑफ देखने को मिलता है।